अब की बार 400 पार, क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चुनाव हुआ, संविधान बचा है। लोग कहते रहे कि ये झूठ था कि संविधान बदलना है। आइए आपको एक सच दिखाते हैं कि आज भी आरएसएस और बीजेपी के मानने वाले लोग संविधान को हिंदू विरोधी कहकर बदलने की बात करते हैं। Just hold on. With the Constitution is most, anti-Hindu. hold on. Who was in 11 years in power with absolute majority? बीजेपी एकदम बैकफुट पे आ गई जब बीजेपी कह रही थी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बदलोगे। नहीं नहीं, हम नहीं बदलेंगे। हम बदलो, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन बदलो। ये आरएसएस का व्यक्ति आरक्षण लागू करने वाले नेताओं को गालियां दे रहा है, जो भाजपा और आरएसएस का प्रवक्ता है। भारत के मक्कार दलाल नेताओं ने आपका राशन तय कर दिया है। रिजर्वेशन इन्हें मिलेगा तो इन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें मिलेगा तो उन्हें मिलेगी। ये रिजर्वेशन ने आपको अपंग बना दिया है। ये रिजर्वेशन से पुरुषार्थ समाप्त हो गया है। क्या संविधान खतरे में नहीं है? जो सांप्रदायिकता इस देश में फैलाना चाहता है वो जातिवादी भी है, क्योंकि वो आरक्षण विरोधी है और वो संविधान विरोधी है। इसलिए संविधान खतरे में है जब तक आरएसएस और भाजपा उसे हटाकर इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। क्या है इसका इतिहास, क्या है ये बयान और क्या है वर्तमान चुनौती, इसका विश्लेषण आज के वीडियो में करेंगे। आप सब इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मौजूदा एक प्रकरण यह आया है जिस एएनआई के पॉडकास्ट में 4 लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। मीडिया में तटस्थ मीडिया होने का दावा, लेकिन उसका पूरा का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बन जाना है। उसकी एंकर वो टाइम्स नाउ के नविका कुमार को पीछे छोड़ चुकी है। मोदी जी का इंटरव्यू लेते हुए भी चर्चित हो चुकी, विपक्ष का इंटरव्यू लेते हुए भी चर्चित हो चुकी, क्योंकि मोदी जी के चरणों में लौट जाने और विपक्ष को कठिन से कठिन सवाल पूछ देने कि गोया भारत की वर्तमान मौजूदा नाकामयाबियों का दोषी विपक्ष है, सत्ता पक्ष नहीं। वहां पॉडकास्ट होता है और इस समय कई दक्षिणपंथी खेमे के लोगों को एक साथ बिठाकर वहां पॉडकास्ट किया जाता है। उस पॉडकास्ट में एक व्यक्ति है जिसका नाम आनंद रंगनाथन है, जिसे आप टेलीविजन चैनलों पर, जिसे आप कई तरह के डिबेट में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पक्ष लेने के नाते पहचानते होंगे। और टेलीविजन चैनल के लोग आजकल ऐसे लोगों को खूब बुलाते हैं। जैसे प्रदीप सिंह नाम का एक पत्रकार झूठ बोले फिर भी वो विद्वान बनकर के बैठेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी के समर्थक लोग राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार या संपादक बनकर, बुद्धिजीवी बनकर टीवी पर बैठाए जाते हैं। एएनआई पर भी बिठाए गए। उसने बातचीत में एक वाक्य बोला कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है, और इस बात का प्रतिध्वनि ये थी, इस बात का अगला संदर्भ, अगली पड़ाव यह थी कि संविधान को बदला जाना चाहिए, क्योंकि देश हिंदुओं का, देश में संविधान ही हिंदू विरोधी है, तो इसका मतलब संविधान तो जायज है नहीं। फिर वो पूछते हैं कि भाई 10-11 साल हो गया आपकी सरकार के। उन्होंने कहा काम चल रहा है, मतलब ये प्रतिध्वनि इसकी यही है। और यह व्यक्ति आनंद रंगनाथन आरएसएस और बीजेपी का बहुत खुला आम प्रचारित व्यक्ति है, सीधे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो आरएसएस के प्रचारक की भांति भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बनकर के पूरे देश में भाषण देता है। वह आरक्षण लागू करने वाले नेताओं को गालियां दे रहा है कि आरक्षण लागू करके इस देश के लोगों को, कोट अनकोट वो कहता है, हिंदुओं को पंगु विकलांग बना दिया। वही वाला तर्क कि आरक्षण बैसाखी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो गया, लेकिन उसको बैसाखी वो नहीं कहेगा। लेकिन ये वाले वीडियो उसके फिर से वायरल हो रहे हैं, जो खुलेआम आरक्षण लागू करने वाले, जिसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े पैरोकार हैं संविधान सभा में आरक्षण के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के। तो खुले आम दक्षिणपंथी और भाजपाई लोग आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी आज भी बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और कुछ लोग यह दावा करते हैं कि भारत का संविधान खतरे में नहीं है। यह अलग बात है कि लेटरल एंट्री ला करके, निजीकरण करके देश के सरकारी शिक्षा और सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में क्रमशः बेच करके देश के एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म ही बना दिया गया है। अब कहां कितना आरक्षण बचा है? जहां आरक्षण लागू होना था वहां लेटरल एंट्री आ गई और आज इसका खामियाजा इस देश में यह भुगतना पड़ रहा है कि भयानक गैर बराबरी है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट के जज, मीडिया के एंकर से लेकर के चपरासी और सामान्य कर्मचारी तक अब इस देश में 10% आबादी वाले लोग 90% पदों पर आज भी काबिज हैं और 90% आबादी के लोग 10% भी हिस्सा नहीं पाए देश चलाने में। लेकिन आज भी हिंदू के नाम पर बात करने वाले संविधान को हिंदू विरोधी कह लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आरक्षण लागू करने वाले नेताओं को गाली देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह भाजपा और आरएसएस की पुरानी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार, सोचिए आर्थिक सलाहकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, पीएम का, विवेक देबराय, अभी कल उनका निधन हुआ, उनके निधन पर हमें खेद भी व्यक्त करते हैं, लेकिन वो विवेक देबराय वही व्यक्ति है जिसने भारत के संविधान को बदलने की बात कही थी। क्या खतरा टल गया? क्या यह नया चीज है कि भारत का संविधान खतरे में है? आज थोड़ा इतिहास आपको बताना बहुत जरूरी है। आज का नहीं, संविधान बनने के समय ही संविधान बन रहा है, संविधान लागू होने वाला है, संविधान आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी समय 1947 की आजादी पर पहले चलते हैं। 14 अगस्त 1947 आजादी की पूर्व संध्या पर इस साझे मुल्क की प्रस्तावना को सिरे से खारिज करते हुए आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर एक लेख लिखता है, हमें झूठे राष्ट्रवाद के विचार से खुद को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। समाज में व्याप्त अधिकांश शंकाएं और वर्तमान व भविष्य की शंकाएं बस इस तथ्य को स्वीकार करने से दूर हो सकती हैं कि हिंदुस्तान में केवल हिंदू ही राष्ट्र का प्रतीक है और राष्ट्रीय ढांचे का निर्माण इसी सुरक्षित और मजबूत नींव पर हो सकता है। राष्ट्र का निर्माण हिंदुओं, हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और महत्वाकांक्षाओं से होना चाहिए। द वायर के इस लेख के सिलसिले के आधार बनाकर मैं आपको ऐतिहासिक तथ्य दे रहा हूं। 1947 में आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बात कर रहा है। भारत के संघीय ढांचे को जो संविधान ने बनाया उसका विरोध करता है। और कैसे विरोध करता है आप इस तथ्य को समझिए। 1949 के नवंबर महीने में, जो कि अब आने वाला है, 26 नवंबर आने वाला है, भारत के संविधान सभा ने जब संविधान पर मोहर लगाई, 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर ने संपादकीय में मनुस्मृति को हिमायती बताया और संविधान की तीखी आलोचना की। 30 नवंबर 1949 को पेज नंबर 3 पर ऑर्गेनाइजर लिखता है कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत के विलक्षण संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं। मनु की विधि उसका हिमायती होना चाहिए कि वह स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समानुरूपता पैदा करती है मनुस्मृति, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए मनुस्मृति का कोई योग नहीं। यानी आरएसएस को क्या चाहिए था? मनुस्मृति। वह मनुस्मृति जो सीधे इस देश के आधी से ज्यादा आबादी यानी महिलाओं के खिलाफ है, इस देश के शूद्रों के खिलाफ है, इस देश के सामान्य गरीब कमजोर एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है, नफरत भरी पड़ी है। हिंदू कोड बिल का जब बहस आई तो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल को लागू करने की बात करते हैं कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिल जाए, तलाक के मामले में अधिकार मिल जाए।
कांग्रेस का भी दक्षिणपंथी खेमा उसका विरोध कर रहा था। और सर संघचालक MS गोलवलकर लिख रहा है अपने समग्र के खंड 6 के पेज नंबर 64 में, युगाब्द में, कि आज हिंदू कोड बिल का खतरा हिंदू समाज के सामने है और कैसे वो इस दांत को, हमें इस सांप को काटना होगा, इसके दांत को खत्म करना होगा जो हिंदू कोड बिल भारत के समाज को प्रभावित कर रहा है। कल्पना करिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के कितने खिलाफ दक्षिणपंथी खेमे के लोग थे। भारत का संघीय ढांचा बना तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद जो RSS ने सम्मेलन किया और गोलवलकर ने कहा कि संघीय ढांचा अलगाववाद की भावना को पैदा न करके उसे बढ़ावा भी देता है, इसलिए संघीय ढांचे को खत्म करना चाहिए। और उसके बाद 1993, 1 जनवरी 1993, कब की बात बता रहा हूं, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। 25 दिसंबर 1992 को स्वामी मुक्तानंद और वामदेव महाराज जो राम मंदिर आंदोलन के व्यक्ति थे और संविधान को बदलने की बात छेड़ दी कि यह संविधान हिंदू विरोधी है। इंडिया टुडे की 31 जनवरी 1993 में वह पूरा विस्तार से छपा। यानी एक सप्ताह बाद, यानी 1 जनवरी 1993 को स्वामी मुक्तानंद के नाम से हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। भारतीय संविधान को हिंदू विरोधी बताया गया। श्वेत पत्र पर 2 प्रश्न पूछा गया कि एकता, बंधुत्व और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट किसने किया और भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अधर्म को फैलाया किसने। और उसका जवाब देते हुए स्वामी हीरानंद ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी कि भारत का संविधान विदेशोन्मुखी है, भारतीय परंपरा, चरित्र और परिस्थिति के विपरीत है, इसे खारिज करना चाहिए। और 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत ने जितना भारत का नुकसान नहीं किया उतना भारत का संविधान इसका नुकसान कर रहा है। ये बात कौन लिख रहा है? RSS कह रहा है। और RSS के उस जमाने में सर संघचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और 14 जनवरी 1993 को इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि हां, भारत की जरूरतें, परंपरा, मूल्यों को संबोधित करने में हम फेल हुए हैं। यह श्वेत पत्र उसका एक बानगी पेश करता है। इस मुल्क की जितनी विशेषताओं का उल्लेख संविधान में होना चाहिए वो नहीं है। इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज हिंदुस्तान होना चाहिए। इसलिए संविधान में बदलाव बहुत जरूरी है और एक ऐसा संविधान अपनाना चाहिए जो यहां के लोकाचार, संस्कार और प्रतिभा के अनुकूल हो। कौन कह रहा है? RSS का सर संघ चालक। 1993 भारत के संविधान को बदलने की बात, और उसके बाद से लगातार वो भारत के संविधान को बदलने की बात कहते रहे। उनके नेता कहते रहे हैं, संविधान विरोधी बात कहते रहे हैं, जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाते रहे हैं। उनमें से कोई आज जेल में नहीं है। याद रखिएगा, आप इस देश के संविधान को कुछ भी तार तार कर दीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो लोग आज भी संविधान के विरोध में बात करते हैं, जबकि भारत का संविधान इस देश को जोड़ता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के सामने बाधा पैदा करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक किस्सा मैं छोटा सुना देता हूं। पहले यह डिबेट हुई कि भारत का संविधान शुरू किससे हो। किसी ने कहा भगवान के नाम से शुरू हो, किसी ने कहा खुदा के नाम से शुरू हो, किसी ने कुछ कहा। बाबा साहब ने वोटिंग कराया और वोटिंग में भगवान शब्द से शुरू होना हारता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से ये भारत का संविधान शुरू होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने इसे सेकुलर डेमोक्रेटिक बनाया। केवल धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ देना प्रस्तावना में, तब भारत का संविधान सेकुलर नहीं हुआ है। उसकी सारी धाराएं, उसके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद, वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं, तटस्थ राष्ट्र बनाते हैं। और मौजूदा RSS और बीजेपी इसे धार्मिक राष्ट्र बनाने की ओर उन्माद और राजनीतिक दंगाई राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल कर रही। इसलिए कई सारे विचारकों को, बुद्धिजीवियों को छोड़ रखा है। वो नफरत फैलाते हैं इस देश में घूम घूम करके, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर, और बीजेपी का प्रकारांतर से सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री भाषण देते हुए बोलेंगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उनका आदमी गांव गांव में जाकर नफरत फैलाएगा कि भारत का संविधान हिंदू विरोधी है, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं।
क्योंकि भारत का संविधान 5 काम करता है जो मनुस्मृति नहीं करती थी। इसलिए मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जलाया था। जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया, बीजेपी और आरएसएस उसे लागू करना चाहती है। वो गोलवलकर, सावरकर और हेडगवार का विचार का भारत बनाना चाहती है। और जबकि भारत का संविधान फूले के विचार का भारत है, अंबेडकर के सपनों का भारत है, भगत सिंह के सपनों का है, गांधी के सपनों का है। इस देश की शहादत देने वाले, साझा विरासत वाले हजारों साल के संघर्ष का एक परिणाम है। वो 5 अधिकार देता है भारत के नागरिकों को। पहला अधिकार समानता का, बराबरी का, सबको बराबर कर देने के अधिकार देता है। दूसरा अधिकार बराबर वोट दे देने का अधिकार देता है। सबके वोट की एक कीमत, सब बराबर। मनुस्मृति कहती है बराबर में बैठ जाएं ब्राह्मण के अगर शूद्र तो कटवा दीजिए पिछवाड़ा। मैं तथ्य और प्रमाण के साथ बताऊंगा अगर जरूरत पड़ेगी आपको। मनुस्मृति पढ़ें कि शूद्र ब्राह्मण के बगल में न बैठ जाए। और भारत के संविधान ने सबको बराबर कर दिया। एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक कीमत, यानी समानता और न्याय पहली बाधा, जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी संविधान विरोधी हैं, मनुस्मृति के पैरोकार हैं। दूसरा, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दे दिया। तीसरा, अधिकार बोलने की आजादी, सबको अपनी उपासना की आजादी, अपनी बोलने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी जो कानून के सम्मत हो, और उसको प्रोटेक्ट करने की आजादी। आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने अधिकारों को। संविधान आपको अधिकार देता है कि अगर आपके अधिकार नहीं माने जा रहे तो आप कानून का सहारा लेकर अपने अधिकार मनवा लीजिए। और 5वां, मनुष्य होने का एक बराबरी का धर्म, जिसमें देश का कोई धर्म नहीं होगा। आजाद हैं आप। इसलिए भारत का संविधान आरएसएस और बीजेपी को कभी पसंद नहीं आता। इसलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग कल ही नहीं, आज भी और आगे भी इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए आनंद रंगनाथन हो या पुष्पेंद्र हो या भाजपा के तमाम नेता हों, वो संविधान विरोधी बयान देते हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये देश के लिए चिंताजनक है। और खासकर एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, जिनको बीजेपी कहती है कि हम अधिकार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, देखो बाबा साहब का घर बनवा दिया, देखो बाबा साहब के नाम पर पुरस्कार चलवा दिया, देखो मूर्ति पर माला पहना दिया, लेकिन विचारों और सपनों पर ताला लगाने का ये जो काम हो रहा है, वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं दिखता। इस देश में जो सांप्रदायिक है ना, हर हाल में वो जातिवादी होगा, आरक्षण विरोधी होगा, संविधान विरोधी होगा। इसलिए मैं फॉर्मूला देकर जा रहा हूं। सांप्रदायिक आदमी को पहचानने का, भाजपाई और आरएसएस का दंगाई अगर कोई है तो उसको पहचानने का ये कही फॉर्मूला, एक लिटमस टेस्ट कर लीजिएगा। क्या वो एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का समर्थक है या नहीं, वो संविधान को मानता है या नहीं। संविधान को न माने वो आपका वैचारिक साथी नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।